वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरू कर रहे हैं। मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये सत्य और सनातन की जीत है। कांग्रेस ने षड्यंत्र के आधार पर यह केस बनाया था। कांग्रेस हर बार आतंकवादियों के साथ रहती है। साध्वी प्रज्ञा ने यह कहा कि कोर्ट के फैसले से जो विरोधी थे उनको करारा जवाब मिला, विधर्मियों का नाश हुआ और देश की जीत हुई। धर्म की, सत्य की जीत होती ही है और सत्य की जीत हुई है। मैंने कहा था सत्यमेव जयते, सत्य कभी पराजित नहीं होता और जो सत्य था वो मेरे साथ था और मेरी विजय हुई। मेरी विजय क्या, भगवा की विजय हुई, सनातन की विजय हुई, राष्ट्र की विजय हुई। विधर्मियों का नाश होगा और नाश हुआ है, यह सुनिश्चित था। बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ कष्ट सहा, बहुत कुछ किया, लेकिन देश के लिए जो भी कर सकते हैं करूंगी, किया है और आगे भी करती रहूंगी। लेकिन हम कभी भी देश को कोई आंच नहीं पहुंचने देंगे। ये पूरा केस सिर्फ कांग्रेस ने अपने षड्यंत्रों के कारण इसको बनाया है, पूरा केस बनाया है। और जब कोई चीज बनावटी होती है तो उसमें आधार नहीं होता और इसलिए इस केस का कोई आधार नहीं था। कांग्रेस तो विधर्मी है। कांग्रेस हमेशा आतंकवादियों के लिए रोती है, हमेशा उनको सम्मान सूचक शब्दों से का प्रयोग करती है, जी लगाते हैं, साहब लगा के बात करते हैं। और जब भी हिंदुओं का कोई काम होता है या देश की कोई बात होती है तो इनको विरोध होता है और इसलिए कांग्रेस कभी देशभक्त पार्टी न बन पाई है न बन पाएगी। इनके ऊपर तो हमेशा ये जो हमारा प्रकरण रहा, ये 17 वर्षों के में इन्होंने जो कष्ट दिए हैं और जो भी कुछ बनाया करा है, जज साहब ने स्पष्ट ऑर्डर दिया है कि उसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों को दंड मिलना चाहिए। साध्वी प्रज्ञा को आपने सुना। मालेगांव केस में सिर्फ साध्वी प्रज्ञा को ही नहीं फंसाया गया, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक बहुत ही खतरनाक प्लान रेडी हुआ। योगी के खिलाफ बहुत ही बड़ी साजिश रची गई, योगी को जेल भेजने की तैयारी की गई। ऐसा सिर्फ योगी आदित्यनाथ के साथ ही नहीं हुआ, ठीक ऐसी ही साजिश संघ प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ भी रची गई। इस साजिश से जुड़े कई सबूत सामने आए हैं, कई गवाह मिले हैं और बहुत सारी हैरान करने वाली जानकारियां भी स्पष्ट हुई हैं। वो कौन लोग थे जो योगी को हवालात में रखना चाहते थे? वो कौन लोग थे जो योगी आदित्यनाथ पर संगीन आरोप लगाना चाहते थे? वो कौन लोग थे जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ फर्जी गवाह, सबूत सब तैयार करने का पूरा प्लान बनाया और कोशिश तक की? देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। योगी आदित्यनाथ भगवा आतंकवाद वाली साजिश के टारगेट नंबर 1। योगी जी के बारे में हमसे कम से कम 3 दिन कंटिन्यू क्वारी हुई थी। उनको एक भगवाधारी आदमी व्यक्ति चाहिए था, तो ये थे योगी जी। संघ प्रमुख मोहन भागवत सैफरन टेररिज्म वाली साजिश के टारगेट नंबर 2। आदरणीय मोहन भागवत जी, इनको भी लाने का मेरे को आदेश था। भगवाधारी योगी का नाम उछालो, संघ प्रमुख भागवत को उठा लो। भगवा आतंकवाद की थ्योरी एस्टैब्लिश करने के लिए चेन बना दो। ऑर्डर यही था, ज्यादा से ज्यादा भगवाधारी फंसा दो, हिंदुत्व से जुड़े नाम जुटा लो, ब्लास्ट से सबको लिंक कर दो। ऑर्डर यही था। सैफरन टेररिज्म की झूठी थ्योरी के लिए 3 कैरेक्टर गढ़े गए। पहला कैरेक्टर साध्वी प्रज्ञा, जिनके पास भगवा भी था और संघ से नाता भी। दूसरा कैरेक्टर योगी आदित्यनाथ, जिनकी इमेज फायर ब्रांड हिंदुत्ववादी नेता की है और बीजेपी से कनेक्शन भी। तीसरा कैरेक्टर संघ प्रमुख मोहन भागवत, जो पूरी दुनिया के अंदर हिंदुत्व का बड़ा फेस है। हर कैरेक्टर ऐसा चुना गया कि हिंदू आतंकवादी की थ्योरी एक झटके में एस्टैब्लिश हो जाए और किसी को शक भी ना हो। इसके लिए साजिश की एक बड़ी चेन तैयार की गई। सबसे पहले साध्वी प्रज्ञा को फ्रेम किया गया, संघ से कनेक्टेड लोगों को फ्रेम किया गया। साध्वी प्रज्ञा को 24 दिन तक 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया, खौलता पानी डाला गया, बेल्ट से पीटा गया और एक ही बात कही गई कि हम जो कहते हैं वो नाम ले लो। वो ये कहलवाना चाहते थे कि आरएसएस के लोगों ने कहा और हमने ब्लास्ट किया, और किसने कहा, क्यों ऐसा कर रहे थे, ये मुझे समझ में नहीं आया था उस समय।
थे। मैंने उनसे कहा तुम मार डालोगे मुझे, चलेगा, लेकिन मैं तुम्हारी कही हुई बातों को जो नहीं है मुझे ज्ञान में, मैं नहीं बोलूंगी। साध्वी प्रज्ञा के जरिए आरएसएस और मोहन भागवत को कनेक्ट करने की कोशिश की गई। दूसरे आरोपियों के जरिए योगी को फ्रेम करने की साजिश रची गई। मालेगांव केस में आरोपी बनाए गए सुधाकर चतुर्वेदी से 3 दिन तक योगी आदित्यनाथ के बारे में पूछा गया। योगी के मठ पर सवाल किए गए। हिंदू युवा वाहिनी के बारे में जानकारी ली गई। योगी की हर मूवमेंट के बारे में सवाल किए गए। मालेगांव ब्लास्ट केस में योगी की गिरफ्तारी का प्लान रेडी था। आरोपियों से योगी को खूब जोड़ा गया, मारा गया, धमकाया गया, पीटा भी गया। योगी जी के बारे में हमसे कम से कम 3 दिन कंटिन्यू इंक्वायरी हुई थी। योगी जी कहाँ रहते हैं, उनका काम कैसे चलता है, मठ में कहाँ रहते हैं, प्रवास कैसे करते हैं, उनका संगठन क्या है, उनका एक संगठन है हिंदू वाहिनी, उसका प्रमुख कौन है, काम कैसे चलता है, उनके बारे में पूरी डिटेल निकाल रहे थे। तो उनको एक भगवाधारी आदमी व्यक्ति चाहिए था, तो ये थे योगी जी। तो हमको योगी बारे में कुछ पता नहीं था, हमारा कोई उनको पहले संपर्क हमारा नहीं है, मैं क्या बताऊंगा। तो उसके लिए हमको बहुत मारपीट किया, बहुत टॉर्चर किया कि तेरे को सब पता है, हमसे साथ काम करता है। तो योगी जी के उसमें गिरफ्तारी तैयार हुई थी, वारंट निकल चुका था। योगी को फंसाने के लिए गवाहों को टारगेट किया गया। गवाहों तक पर प्रेशर क्रिएट किया गया कि वो एक बार कह दें कि मीटिंग में योगी भी आए थे, एक बार कह दें कि उन्होंने योगी को देखा है, बाकी काम एजेंसी कर लेगी। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी का नाम के लिए दबाव था, आसिमानंद जी के बारे में था। फिर एक स्केच हमको दिखाते थे, हाथ से निकाला हुआ एक स्केच था किसी आदमी का, और उसका नाम वो लोग बताते थे काका जी करके। तो वो बोलते थे कि काका जी तुमको इस मीटिंग में मिले थे, उस मीटिंग में मिले थे, ऐसे बोलो, ऐसे लिख के दे दो, मैजिस्ट्रेट के सामने जाके बताओ कि हमको योगी आदित्यनाथ मीटिंग में मिले थे, उन्होंने भी कहा था ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन आप एक बात पे गौर करें कि 2008 में योगी आदित्यनाथ इतने बड़े नेता नहीं थे जितने वो आज है। वो एक सांसद थे और हमें ज़्यादा पता नहीं था उनके बारे में। तो वो भी एक फायदे की चीज़ रही कि अगर हमारे ऊपर दबाव डाल भी रहे थे तो हम लोग ये सोचते ये कौन है योगी आदित्यनाथ, कौन है आसिमानंद, हम इनको कभी पहचानते नहीं थे, मिले नहीं थे। लेकिन उस वक्त पे दबाव में आके काफ़ी सारे साक्षीदारों ने ये लिखवा के भी दे दिया था कि झूठा बयान दे दिया था, क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर था। योगी आदित्यनाथ का नाम आ जाता तो क्या होता? टॉर्चर से परेशान होकर कोई विक्टिम झूठा बयान दे देता तो क्या होता? यह समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन यह क्यों किया गया समझ लीजिए। हिंदुत्ववादी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी पदाधिकारी, इनको टारगेट करने का ये षड्यंत्र था। लेकिन बहुत जद्दोजहद करने के बावजूद उनके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया। और कई अधिकारी ऐसे थे कि जिन अधिकारियों ने बहुत प्रेशर आने के बावजूद ये स्पष्ट रूप से कहा कि हम इतना गैर कानूनी काम नहीं कर सकते, ऐसा कोई सबूत दूर दूर तक इनके खिलाफ नहीं है। साजिश भगवा को बदनाम करने की थी, साजिश हिंदू को बदनाम करने की थी, साजिश हिंदुत्व को बदनाम करने की थी। और इस चेन का आखिरी सिरा थे संघ प्रमुख मोहन भागवत। संघ प्रमुख मोहन भागवत को फ्रेम करने के लिए साध्वी प्रज्ञा को टॉर्चर किया गया, स्वयं सेवकों को अरेस्ट किया गया। लेकिन बात नहीं बनी तो एक और कैरेक्टर की एंट्री करवाई गई। मालेगांव ब्लास्ट केस में महबूब मुजावर नाम के मुस्लिम अफसर को जांच में शामिल किया गया, जबकि वो एटीएस का हिस्सा नहीं थे। महबूब मुजावर को डेपुटेशन पर एटीएस की इन्वेस्टिगेशन टीम में लाया गया। फरार आरोपी रामजी कल सांगरा और संदीप डांगे की इन्वेस्टिगेशन दी गई। सीक्रेट सर्विस फंड से पैसा दिया गया। 24 पुलिस कर्मियों की बड़ी टीम दी गई। मेरे को एटीएस में डेपुटेशन पे लिया गया था और जो फरारी आरोपी है, जो अब्सकॉन्डर है, उनको तपास करने के लिए मेरे को आदेश था। उसमें रामजी कलसंगरा और संदीप डांगे, इनके बारे में मेरे को आदेश थे। और मेरे जो बॉस थे, मेरे को आदेश देने वाले जो थे वो परमवीर सिंह थे और उनके हायर अथॉरिटी थे। इस तपास के लिए मेरे को महाराष्ट्र में से 24 ऑफिसर पुलिस कर्मचारी दिए गए थे। वो मेरे पसंद के कर्मचारी दिए गए थे।
सर्विस सीक्रेट फंड में से मेरे को पैसा दिया गया था और उसके अंदर मोहन भागवत को भी आदरणीय मोहन भागवत जी को भी उठा के लाने के लिए आदेश थे। महबूब मुजावर ने कुछ दिन संदीप डांगे और राम जी कल संगरा की तलाश की। उन्हें अजमेर, नागपुर, बेलगांव तक भेजा गया और आखिर में उन्हें वो ऑर्डर दे दिया गया जिसके लिए उन्हें एटीएस में शामिल किया गया था। महबूब मुजावर को कहा गया कि नागपुर जाकर संघ प्रमुख मोहन भागवत को हिरासत में ले लें। आदरणीय मोहन भागवत जी, इनको भी लाने का मेरे को आदेश था। सर, ये आदेश किसने दिया था मोहन भागवत जी को हिरासत में लेने का? मेरे जो इंचार्ज थे मोहन भागवत के बारे में या मेरे तपास के बारे में, वो परमवीर सिंह और उससे भी हायर अथॉरिटी जो थे उनका आदेश था। संघ प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, कोई गवाह नहीं था, किसी साजिश से उनका लिंक नहीं था, लेकिन संघ प्रमुख को फंसाने के लिए मुस्लिम अफसर मैदान में उतार दिया गया। संघ प्रमुख की गिरफ्तारी के लिए हिंदू मुसलमान का नया प्लॉट रेडी किया गया। ये तपास करते वक्त उन्होंने जो आदेश दिया था मोहन भागवत जी के बारे में, वरिष्ठ अधिकारी थे वो, मोहन तुम्हारे परमवीर सिंह के अलावा और वरिष्ठ अधिकारी थे। उनका कहना ऐसा था कि पहले जाके मोहन भागवत को मिलके क्या तो उनका डिस्कशन हुआ है, अब तुम जाके उनको उठा के लाओ, ऐसा आदेश था। वो भयानक झूठे जो तब उस एक कंसेप्ट निकल के आया था तब, भगवा आतंकवाद के नाम पे ये तपास चल रहा था। संघ प्रमुख भागवत को अरेस्ट करने का ऑर्डर क्यों दिया गया, समझना मुश्किल नहीं है। किसके इशारे पर दिया गया, यह भी समझना मुश्किल नहीं है। क्यों दिया गया, ये खुद महबूब मुजावर से सुन लीजिए। तपास जो करना चाहिए वो नहीं हुआ। भगवा आतंकवाद, हिरवा आतंकवाद, ये था, ये गलत था, झूठ था। योगी के खिलाफ साजिश हुई, संघ प्रमुख के खिलाफ साजिश हुई। संघ प्रमुख का फंसना लगभग पक्का था, लेकिन ऐन वक्त पर महबूब मुजावर ने इनकार कर दिया। बिना एविडेंस के संघ प्रमुख तक पहुंचने से मना कर दिया। महबूब मुजावर का दावा है कि इसके बाद उनके ऊपर झूठा केस लादा गया। ऑर्डर ना मानने की सजा उन्हें गिरफ्तार करके दी गई, चार्जशीट फाइल की गई और इसके सबूत खुद महबूब मुजावर ने कोर्ट में दिए हैं। एफिडेविट तक दाखिल किया है। एनआईए कोर्ट में भी उन डॉक्यूमेंट्स को देखा गया है। मैं ये काम नहीं किया, इसकी वजह से मेरे पे झूठा गुना दाखिल हो गया है और उसके अंदर मेरे को अरेस्ट किया गया। सर बोलिए। अरेस्ट करके जेल में डाला गया, फिर मेरे पे चार्जशीट दाखिल हो गया। फिर मैं जितने मेरे पास एविडेंस थे, ये एटीएस के बारे में, मोहन भागवत जी के बारे में या रामलिकल संगरा, संदीप डांगे के बारे में, मैंने वो पूरे डॉक्यूमेंट और मेरा जो कहना है, मेरा एफिडेविट है, वो मैंने यहाँ के कोर्ट में पेश किया। भगवा आतंकवाद वाली साजिश रची गई। तब महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार थी, देश में कांग्रेस सरकार थी। 2009 के चुनाव बेहद नजदीक थे। सोचिए अगर योगी को फंसा दिया जाता तो क्या होता। सोचिए संघ प्रमुख भागवत की गिरफ्तारी हो जाती तो क्या होता। भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकी वाली थ्योरी पूरी दुनिया में एस्टैब्लिश हो जाती। भगवा को खूब बदनाम किया जाता। 2008 का षड्यंत्र है, ये सभी के सामने अब खुल चुका है और उस समय की जो सरकार है, इस सरकार ने वोट की राजनीति के लिए हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद ये शब्द तैयार किए थे। आपको वो समय पता होगा कि जिस समय पूरी दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर आतंकवादी घटनाएं हो रही थी और एक प्रकार से इस्लामिक आतंकवाद ये दुनिया में चर्चा का विषय था और उसके चलते हमको जो वोट देने वाले लोग हैं, इनमें गुस्सा निर्माण न हो या उनको ये लगे कि हम बैलेंस करते हैं, इसलिए ये हिंदू आतंकवाद की पूरी थियरी तैयार की गई
लोगों को अरेस्ट किया गया। भगवा आतंकवाद के बाद अब कांग्रेस ने नई थ्योरी लॉन्च कर दी है। उस थ्योरी में सनातन आतंकवाद, हिंदू आतंकवादी वाले टर्म जारी किए हैं। भगवा और हिंदू को अलग अलग बताने वाला चैप्टर शुरू कर दिया है। भगवा का शॉर्ट फॉर्म मत यूज करिए, आप उसको डायरेक्ट नाम लीजिए ना। हिंदू कहिए, हिंदुत्व कहिए, सनातन कहिए, आपके विचार है तो कहिए, लेकिन भगवा मत करिए। ये मेरा एक नम्र निवेदन था। और ये देवेंद्र जी ने कहा कि दोनों सब साथ है, बिल्कुल नहीं। भगवा कोई हिंदुत्व का मतलब नहीं है। भगवा ये आरएसएस, भाजपा, जनसंघ के जन्म के 300 साल पहले से शिवाजी महाराज ने हमें भगवा रंग दिया था, भगवा ध्वज दिया था और एक राष्ट्र भावना की कल्पना दी थी। लेकिन सर आप कह रहे कि भगवा नहीं कहिए, ये अपने आप में भी आपत्तिजनक है कोई भगवा शब्द से जोड़े, लेकिन आप कह रहे सनातन कह रहे, आप हिंदुत्व कह रहे, हिंदू कह रहे कि अगर कोई आरोपी इस नहीं, मेरे ये कहा मैंने कि अगर आपको उस शब्द का प्रयोग करना है तो सीधा थेट के डरते काय को है, आप ये प्रॉक्सी क्यों यूज कर रहे हैं? आप सीधा नाम लीजिए। दाभोलकर की हत्या हो या पानसरी की हत्या हो, ये हत्या कौन से धर्म के लोगों ने की थी? और जैसे मैंने कल कहा था कि स्वतंत्र भारत की पहली आतंकी घटना किसने अंजाम दिया था? नथुराम गोडसे ने दिया था, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की हत्या करके। तो ये कहना बकवास है कि कोई एक विशेष धर्म के लोग आतंकी कार्रवाई नहीं करते।